तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हुकूमत झूठ और मौशरती तकसीम के सद्देबाब के लिए कानून बनाए। जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत के बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। फोरम का कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान गैर मुतज़लज़ल सियासी। 9 मई GHQ हमला केस बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद शेख रशीद, राशिद शफीक, जरताज गुल समेत 100 मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ATC जज मोहम्मद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। गैर हाजिर मुल्ज़िमान पर 10 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। MNA अहमद चट्टा को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान ने GHQ के मरकजी गेट को तोड़ा और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी की अहलिया आज भी अदालत पेश ना हुई। अदालत ने मुल्ज़िमा बुशा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। मुल्ज़िमा बुशा बीबी गुज़श्ता 10 समातों से अदालत पेश नहीं हो रही। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समात पीर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। सोशल मीडिया पर शर अंगेज बयानात पर 12 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान सोशल मीडिया पर हतक आमेज बगावत पर उकसाने और रियासती अमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में लिखना है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। उस तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। अपीलें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक्त ख़त्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। अदालत ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। सदर ममलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की एतराज़ लगाकर वापसी। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मुश्तरका इजलास में मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मदारिस के हवाले से कवानीन वाज़ेह हैं। नए मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कहीं नहीं लिखा कि इसका इत्तलाक इस्लामाबाद में मौजूद कवानीन के ऊपर होगा। सियासी इख्तलाफात आग लगाने की हद तक नहीं होने चाहिए। सेनेटर फैसल वोडा का नफरत की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाने का ऐलान। बानी PTI की जान बचाने का दावा भी किया। बानी PTI मेरे लीडर रह चुके हैं। बानी की जिंदगी को बेगम और हवारियों से खतरा है। इस मामले पर मौलाना फजल रहमान से भी बात हुई है। फैसल वोडा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। मौलाना फजल रहमान से 26वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। सियासी तलाकों और इद्दत से मुताल्लिक अपनी मालूमात बढ़ाएं। फूलों से महकता लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने जेलानी पार्क लाहौर में गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गुल दाऊदी की मुख्तलिफ रंगारंग इकसाम में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने गुल दाऊदी से बने मुख्तलिफ मॉडल्स का मुआयना किया। ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी के सामने तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला को अनार और
बोनसाई पौधों का तोहफा पेश किया गया। मरीम नवाज और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार में सवारी भी की। वज़ीर आला पंजाब से चीन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। लाहौर में शॉपिंग फेस्टिवल के इनेकाद का असूली फैसला। पंजाब में स्टोर्स के औकात कार के लिए सालाना कैलेंडर बनाने की तजवीज़। पंजाब काबीना ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। स्पीकर और सूबाई वजीर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। डेप्यूटी स्पीकर की 8 लाख, रुकन असेंबली 5 लाख, मुशीर की तनख्वाह 7 लाख होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख रुपए कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फ्रंट लाइन पर पूरे मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जम अजला के फंड्स नहीं दे रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम, कहते हैं सूबाई हुकूमत कबायली अजला के अवाम को मायूस नहीं करेगी। वज़ीर आला का ज़िला खैबर में 2 अस्पतालों की अपग्रेडेशन, नर्सिंग कॉलेज और सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद मनसूबों का ऐलान। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 बड़ों में इख्तलाफात के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमा आतिफ खान को टेलीफोन करके मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस बुला लिया। दोनों में जल्द मुलाकात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान कायम रखने में नाकाम। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सूबे में अमन पिछले साल की निस्बत ज़्यादा ख़राब है। सूबे के मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। अमन के लिए एक पॉलिटिकल और दूसरी टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। पाक अफगान तिजारती रास्ते को खोला जाए। 11वीं NFC अवार्ड्स का मुतालबा भी किया। हम अपने इख्तलाफात भुलाकर वज़ीर आला हाउस गए। जब से PTI की सूबाई हुकूमत आई उसकी कारकर्दगी का ऑडिट नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर लग रहे हैं। आवाम के मसाइल का हल गंडापुर हुकूमत की तरजीह नहीं। सूबाई हुकूमत ने सूबे में अमन के लिए कुछ नहीं किया। करम में लाशें गिरी और अली अमीन इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। अज़मा बुखारी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, 12 साल से बरसरे इक़्तिदार पार्टी को सूबे में अमन नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर के पास पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त ही नहीं। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आए रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 3134 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन का इजलास। शहबाज शरीफ का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। महसूलात के निफास के लिए सख्त इकदामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। सईद गनी ने कराची के इदारों की तबाही का जिम्मेदार MQM को ठहरा दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा, वाटर बोर्ड के MC समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे मुत्तहिदा का भयानक किरदार है। इस जमात ने कराची को दहशत गर्दी में धकेला। अब किस मुंह से मसाइल पर बात कर सकती है। कराची के अवाम ने MQM की नफरत की सियासत दफन कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने के केस में
वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी, 12 दिसंबर तक जवाब तलब। आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम के साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समेत सबकी दुश्मनी है। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान में PTI ने दी, इतनी इस खित्ते में किसी ने नहीं दी। PP 139 शेखोपुरा में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटिंग की गिनती का अमल शुरू। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जीतने के लिए पुरुम्मीद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शरकपुर खुर्द में दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे पर लातों घूंसों से हमला, कुर्सियां भी चल गईं। पुलिस का लाठीचार्ज। रजाबाद पोलिंग स्टेशन में भी कारकुन आपस में दस्तों गिरेबां, 9 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। महकमा तालीम सिंध का मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में लेने का फैसला। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ही होंगी। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 62 सेशंस होंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी।